केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया, यानी कि अब लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज में 0.5% की कमी का सरकार ने ऐलान किया था। वित्त मंत्रालय ने बचत खातों पर सालाना ब्याज की दर 4% से घटाकर 3.5% की। पीपीएफ खाते पर मिलने वाली ब्याज दर भी 7.1% से घटाकर 6.4%। लोकसभा चुनाव में काले धन के उपयोग के मामले में आज मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चुनाव आयोग को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। स्टेटस रिपोर्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई का विवरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दांडी यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये उनके लिए किस्मत की बात है कि 75 साल पूरे होने पर फिर से आयोजित की जा रही दांडी यात्रा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि दांडी यात्रा एक ऐसा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर पूरे देश को आजादी के लिए जागृत किया था। सीएम ने कहा कि दांडी यात्रा आयोजित कर हम संकल्प ले रहे हैं कि देश को तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भरूच में आज नर्मदा सागर संगम स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन अर्थ के तहत प्रदेश के पशुपालकों को कई सौगात देंगे। 3 अप्रैल को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। 3 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम गौशालाओं, पशु शेड और विद्युत उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान उत्पादक संगठनों और कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। भोपाल नगर निगम का बजट पेश हो गया है। निगम प्रशासक कविंद्र कियावत ने बजट को मंजूरी दे दी। इस साल नगर निगम ने बिना किसी लाभ हानि के 2516.82 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में आवास निर्माण के लिए 30,000 लाख का प्रावधान किया है। वहीं भोपाल में अब कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर संपत्ति कर जमा किया जाएगा। संपत्ति कर को कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ने का फैसला लिया गया है। नए नियम आज से ही लागू हो जाएंगे। अब संबंधित क्षेत्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही संपत्ति कर वसूला जाएगा। जबलपुर नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिकॉर्ड वसूली की गई है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन नगर निगम के खजाने में 4 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, तो वहीं पहली बार नगर निगम ने किसी वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वसूला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जबलपुर नगर निगम को रिकॉर्ड 210 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई है। नगर निगम को 100 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स, 33 करोड़ रुपए वाटर टैक्स की रिकॉर्ड वसूली हुई। दूसरे राज्यों से शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विदेशी शराब के दाम कम करेगी। 30% तक विदेशी शराब के दाम कम हो सकते हैं। सरकार की ओर से नई आबकारी नीति आज अधिकृत रूप से जारी होगी। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार शराब की कोई भी दुकान बंद नहीं कर रही है, ना ही नई दुकान खोलने की तैयारी है। तो वहीं एक व्यक्ति को 5 लीटर शराब रखने की सीमा भी आज से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने एक आदेश के जरिए प्रति व्यक्ति शराब रखने की लिमिट 5 लीटर तय की है। आज से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया गया। वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर 250 रुपए में लगाई जाएगी। देश भर में अभी तक 6,30,54,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। 16 जनवरी को शुरू हो रही कोविड-19 टीकाकरण अभियान से पहले चरण में कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ अन्य आवश्यक फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कवर किया गया था। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,332 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 643 नए केस सामने आए। भोपाल में 498 और जबलपुर में 161 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई। बैतूल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें 2, 3 और 4 अप्रैल को बाजार बंद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ये भी फैसला लिया गया है कि बाकी दिनों में शाम 7 बजे से पहले बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। बैतूल में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को भी 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। बैठक में विधायक डॉक्टर योगेश, एसपी सिमाला प्रसाद समेत कई अधिकारी और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त एक्शन अपना रहा है। इसको लेकर कोरोना नियम तोड़ने वालों को अब गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए गुजराती अतिथि गृह को अगले 60 दिनों के लिए अस्थायी जेल में बदल दिया गया है। वहीं इंदौर में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला कर लिया, यानी कि अब जिस इलाके में 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज होंगे उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में 3 महीने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित 7 शहरों में स्कूल कॉलेज 15 अप्रैल तक रखने के निर्देश दिए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 11 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली थी, लेकिन प्रदेश में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर में पहली बार एक दिन में 4,563 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1,291 मरीज रायपुर में मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 28 मरीजों ने दम तोड़ा, वहीं 839 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर की शराब दुकानों के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशों के तहत शराब दुकानों के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सिर्फ मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही शराब बेची जाएगी। छत्तीसगढ़ में दुकान के काउंटर के सामने बैरिकेडिंग करना अनिवार्य है। ज्यादा भीड़ के वक्त दुकानों पर सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी अनिवार्य होगी, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगी। वहीं दुकानें खुलने और बंद होने पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन किया जाएगा। आज से इंदौर के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगेगा। आज से शहर में दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, यानी कि अब 46 रुपए मिलने वाली बंदी का दूध 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डेयरी पर खेरची और 50 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला दूध अब 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। फैसला बुधवार को हुई इंदौर दुग्ध संघ की बैठक में लिया गया। रतलाम में भी दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। रतलाम में अब खुले दूध की कीमत 46 रुपए से बढ़ाकर 49 रुपए कर दी गई है। आज से ही दूध बढ़ी हुई कीमतों के साथ बिक रहा है। बता दें, दूध उत्पादक पिछले 1 साल से दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछले साल कोरोना के कारण दूध के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। पहले पेट्रोल डीजल के दाम और अब दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। तार के पीतमपुरा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एल्यूमिनियम कंपनी में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। आग की लपटें और कंपनी से निकलते धुएं को देखकर आसपास की कंपनियों में भी हड़कंप मच गया। मुंगेली में टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई, जिससे वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वन विभाग का अमला नदारद है, जिससे वन विभाग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आग पूरे इलाके में फैली है, जिससे भारी नुकसान होगा, फिर भी कोई जिम्मेदार नहीं जाग रहा। कोरिया के वार्ड नंबर 20 के पास खाली पड़े मैदान में भीषण आग लग गई। मैदान में झाड़ियां उगी हुई हैं और देखते ही देखते सारे मैदान में आग फैल गई, जिसके बाद आसपास के घरों में धुआं घुसने से लोग घरों से बाहर निकल आए। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश की विदिशा में भी एक दिन में खेत में आगजनी की 2 घटनाएं हुई, जिसमें किसानों की मेहनत जलकर बर्बाद हो गई है। पहली घटना गंज बासौदा के गंज गांव की है, जहां खेत के ऊपर से निकले बिजली के एक्सटेंशन तारों से निकलने वाली चिंगारी से खेत में आग लग गई, जिसमें करीब 15 बीघा खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं दूसरी घटना भी गंज बासौदा के ही ग्यारसपुर की है। यहां भी आग लगने की घटना में फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। आग ने करीब 50 बीघा खेत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 5 किसानों में मिलकर फसल बोई थी। मौके पर पहुंचे किसानों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी फसल को बचा नहीं सके। सतना में बिजली के तार से निकली चिंगारी ने नागौद और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 3 गांवों में आग लगा दी, जिससे सैकड़ों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। नागौद थाना क्षेत्र के छीदा और पवैया गांव में आग पर ग्रामीणों ने दमकल विभाग की मदद से काबू पाया। रतलाम में शराब के नशे में टावर पर चढ़ा एक युवक पैर फिसलने से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि युवक नशे की हालत में था। इस दौरान गांव का ही मदन नाम का व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर वो टावर से नीचे गिर गया। बता दें, युवक करीब 3 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। इस दौरान पिता को बचाने के लिए मृतक की बेटी भी टावर पर चढ़ी और पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैतूल में जुआ पकड़ने गई पुलिस की टीम पर जुआरियों ने हमला कर दिया। इस दौरान जुआरियों ने एक पुलिसकर्मी को घेर लिया और उसके साथ हाथापाई की। पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जिले के भैंसदेही इलाके में होला मेला और जुए का फंड चलाए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद मामले की जानकारी पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान बदमाश आक्रामक हो गए। मामला बिगड़ता देख 3 सिपाही मौके से फरार हो गए, लेकिन बदमाशों ने एक जुआरी को घेर लिया। छिंदवाड़ा के चांदा मेटा इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवती को पेचकस मारने का मामला सामने आया। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी की माने तो युवती अपने भाई के साथ घर जा रही थी। इसी दौरान उसके भाई पर पुरानी रंजिश के चलते चंद्रशेखर नाम के युवक ने हमला कर दिया। बीच बचाव के चक्कर में युवती को पेचकस लग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रतलाम के सैलाना बाईपास पर एक ढाबे पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें ढाबे का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे रतलाम जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये कहा जा रहा है कुछ दिन पहले ढाबा संचालक का विवाद हुआ था। हो सकता है कि इसे पुराने विवाद में बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रतलाम के सैलाना में फायरिंग का मामला सामने आया है, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। गोलीबारी की यह घटना सैलाना में एक ढाबे की बताई जा रही है, जहां ढाबा कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नरसिंहपुर के बोहानी स्टेशन के पास इटारसी से प्रयागराज जा रही यात्री ट्रेन डिरेल हो गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ट्रेन करीब 9 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके बाद से डाउन ट्रैक बाधित है। गुवाहाटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें आसपास के स्टेशन पर खड़ी हैं। डीआरएम मौके पर पहुंच गए। जबलपुर से रेस्क्यू टीम भी आ रही है। यात्री ट्रेन 0117 इटारसी से शाम को 5:30 पर प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी, जो बोहानी स्टेशन के पास हादसे का शिकार हुई है। भिंड जिले में होली के दिन सैनिटाइजर पीने वाले तीसरे व्यक्ति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये बता दें, होली के दिन पार्टी के नशे में धुत 3 युवकों ने सैनिटाइजर पी लिया था। मामले में 2 युवकों की पहले ही मौत हो चुकी है। तीसरे युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धमतरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर जेपी मौर्य ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिससे अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिले में धारा 144 पहले से ही लागू होगी। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश में कोरोना हालातों की समीक्षा की, जिसमें सीएम ने खंडवा जिले का भी हाल जाना। सीएम खंडवा में जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी से चर्चा कर एक्टिव मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन बेड की जानकारी ली। वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी जिले में कोरोना के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। गरियाबंद पुलिस ने 2 हीरा तस्करों को दबोचा। तस्करों से 12 नग हीरे बरामद। चेकिंग के दौरान कार से मिले हीरे। बरामद हीरों की कीमत 2.5 लाख रुपए। विदिशा में खेत के ऊपर से निकले एक्सटेंशन तार में चिंगारी निकलने से हुआ हादसा। गंजगांव में 15 बीघा खेत को आग ने अपनी चपेट में लिया। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। ग्वालियर में चिनौर तहसीलदार का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन से अतिक्रमण हटाने के बदले मांगे थे 20,000। बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर हो रहा है मतदान। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मतदान जारी। शुवेंदु अधिकारी के बूथ नंबर 76 में डाला वोट। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़ा मुकाबला। पश्चिम बंगाल असम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। बंगाल के मथुरापुर और उलबेरिया में रैलियों को करेंगे संबोधित। असम के बिजनी में भी जनसभा। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वाले ही लगा सकेंगे आस्था की डुबकी। टेस्ट के बाद ही हरिद्वार में मिलेगी एंट्री। आज से दिल्ली मेरठ हाईवे पर लोग कर सकेंगे सफर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस देश का पहला हाईवे। दिल्ली से मेरठ पहुंचने में अब लगेंगे सिर्फ 50 मिनट। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया। पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा।